मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डायमेंशंस यूनिट का सेकंड वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और इसमें कुछ हम प्रश्न हल करेंगे जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसलिए विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को, इस तरह के अन्य प्रश्नों को आप हल करते रहिए ताकि आपके अच्छे नंबर पढ़ सकें। नंबर 1, बीमीय प्रश्न, डायमेंशनल नॉलेज से एक जूल को अर्ग में परिवर्तित करो, बदले। इसको कन्वर्ट करना है, मतलब एक जूल को आपको अर्ग में परिवर्तित करना है। जूल एवं अर्ग कार्य या ऊर्जा की इकाई हैं। जूल एसआई सिस्टम में तथा अर्ग जो है सीजीएस सिस्टम में है। यदि M1 L1 T1 फंडामेंटल यूनिट सिस्टम सीजीएस सिस्टम में है और M2 L2 T2 सीजीएस सिस्टम में है, तो N2 बराबर N1 इंटू M1 अपान M2 टू द पावर X, L1 अपान L2 टू द पावर Y, T1 अपान T2 टू द पावर Z। इसमें N1 बराबर 1 है तथा वर्क का फंडामेंटल जो है आपका यूनिट आपकी ML² T-2 है। अब M1 M2 हमने निकाल लिया, 1 kg अपान 1g इक्वल टू 1000 के, L1 अपान L2 1 मीटर अपान 1 सेंटीमीटर बराबर हो गया 100 के, T1 अपान T2 बराबर 1 के हो गया है। एक में मान रखने पर क्या होगा, N2 बराबर हो जाएगा 1 इंटू 1000 टू द पावर 1, 100 टू द पावर 2 इंटू 1 टू द पावर -2। इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर 7 आएगा, अर्थात 1 जूल इक्वल टू हो गया हमारा 10 टू द पावर 7 अर्ग। अब हमने दूसरा प्रश्न लिया है, एक चलता मूविंग इलेक्ट्रॉन है, एक मूविंग इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेवलेंथ लेम्डा है तथा द्रव्यमान या मास और वेलोसिटी और प्लैंक्स कांस्टेंट पर निर्भर करता है। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेवलेंथ हमारी लेम्डा है और वो मास, वेलोसिटी और प्लैंक्स कांस्टेंट पर निर्भर करता है। तो सिद्ध कीजिए डायमेंशनली कि लेम्डा इज प्रोपोर्शनल टू H अपान mv के। हमने इसमें माना है कि L इज प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर अल्फा v टू द पावर बीटा h टू द पावर गामा के। इसलिए लेम्डा इक्वल टू हो जाए k m टू द पावर L b टू द पावर बीटा h टू द पावर गामा के है, जहाँ k नियतांक है जो प्रोपोर्शनलिटी नियतांक कहलाते हैं। लेम्डा को हम L के रूप में मानते हैं, के कोई बीमा नहीं, के कोई जो है डायमेंशन नहीं होती है, और m बराबर m के। v जो है वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन होती है L t टू द पावर -1। h जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है ML² t टू द पावर -1 को। इसको हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारी आएगी m अल्फा LT-1 टू द पावर बीटा, फिर ML² गामा टू द पावर माइनस गामा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m इक्वल टू m टू द पावर अल्फा प्लस गामा L b प्लस 2 गामा t माइनस बीटा माइनस गामा की। इसको जब हल करेंगे तो अल्फा इक्वल टू -1 आ जाएगा, गामा इक्वल टू 1 आ जाएगा, बीटा इक्वल टू -1 आ जाएगा। इनकी वैल्यू को पुट करेंगे तो लेम्डा प्रोपोर्शनल हो जाएगा m टू द पावर -1 b टू द पावर -1 h टू द पावर 1 के। इसको जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा लेम्डा प्रोपोर्शनल टू h अपान mv। इस प्रकार से ये फार्मूला हमारा सिद्ध हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, एक नहर में पानी बह रहा है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर v आयतन t सेकंड में अल्फा क्रॉस सेक्शन तथा u वेग से पानी उसमें पास हो रहा है। समझिए विद्यार्थियों, किसी पॉइंट ऑफ टाइम t में अल्फा क्रॉस सेक्शन से u वेलोसिटी से नहर का पानी क्रॉस सेक्शन से v हमारा क्यूबिक पास हो रहा है और इस संबंध में रिलेशन हमारा है v इक्वल टू के यू इंटू टी अल्फा है। तो सिद्ध कीजिए, इसे सिद्ध करना है कि ये सही है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में v है,
इसको होगा यल क्यूब हो जाएगा, वी यल क्यूब होगा, की नो डायमेंशन है, यू वेलोसिटी है, एन टी टू द पावर माइनस 1 है, टी टाइम है, अल्फा ट्रांसलेशन है, एल स्क्वायर है। इस प्रकार से अगर हम लेफ्ट हैंड से रखते हैं तो ये यल क्यूब आता है, राइट हैंड साइड में आता है यल टी टू द पावर माइनस 1 इंटू टी इंटू यल स्क्वायर के। इसको हल करेंगे एल टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू टी 1 माइनस 1 बराबर 0 के, अर्थात यल क्यूब के, इक्वल टू हो गया लेफ्ट हैंड साइड के। इस प्रकार देखते हैं ये इक्वेशन मेरी सही है क्योंकि दोनों तरफ के डायमेंशन बिल्कुल करेक्ट हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों कुछ मैंने प्रश्न हल किए हैं यूनिट और डायमेंशन के। इस प्रकार अन्य प्रश्नों को हल करते रहिए हमारी शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद विद्यार्थियों।